हाय, दिस इज सृष्टि सिंह उर्फ दृष्टि और आप देख रहे हैं बॉली एंड टेली बस। अच्छा दृष्टि, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ हाँ तो जी। आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपने फैमिली से डिस्कस किया तो उस समय क्या थॉट था आपके माइंड में? क्योंकि ये देखा जाए तो बिल्कुल एकदम निगेटिव रोल है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो थोड़ी लंबी स्टोरी है। एक्चुअली मैं इसके पहले एक शो कर रही थी, दो चुटकी सिंदूर, जो सेम प्रोडक्शन का है, नज़ारा के लिए कर रही थी। और उस दौरान ऑलरेडी उस शो में काफ़ी इंगेज थी और मुझे कॉल आया था प्रशांत जी का कि एक नया शो आ रहा है कलर्स पे एंड दो बहनों की स्टोरी है और ऐसा ऐसा है। उन्होंने थोड़ा ब्रीफ दिया मुझे एंड इनिशियली जो है ना इसकी स्टोरी एक्चुअली कुछ और थी। तो उन्होंने इफ़ यू रिमेंबर, जब स्टार्टिंग में राना थे एंड नीलू मैम थी, आई मीन चुंदावत फैमिली को दिखाया गया था, तो स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली थी कि वो फैमिली में मेरी शादी हो जाती है एंड वीर की शादी बुलबुल से हो जाती है और उसके बाद किस तरीके से वो स्टोरी रिवॉल्व करती है। एक्चुअली जो आइडिया था जब ये शो स्टार्ट हुआ था तब यही था और उन्होंने मुझे बताया और दो चुटकी के साथ साथ मैंने ये जॉइन कर लिया था उस वक्त और मैं डबल डबल शिफ्ट कर रही थी क्योंकि बिकॉज़ उन्होंने मुझ पे वो फेथ दिखाया और उन्होंने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि आप ये रोल प्ले करो। और इस प्रोडक्शन के साथ मैं पहले से जुड़ी हुई थी, तो ऐसा कुछ आना, एक ट्रस्ट भी होता है जो उनको मुझ पे होगा, तभी उन्होंने मुझे बोला और आई वाज़ हैप्पी कि ठीक है, एक शो तो मेरा चल रहा है, अब ये वाले शो में भी अगर वो चाह रहे हैं तो मैं करूँगी। अगर डबल डबल मेहनत भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूँगी। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और तब ये बिल्कुल भी नहीं था कि दृष्टि जो है वो नेगेटिव होने वाली है। इनिशियली इट वाज़ लाइक कि दृष्टि की शादी राना से हो जाएगी और बहुत ही जेन्युइन वो दिखाने वाले थे कि अगर किसी एक्स की शादी हो चुकी है और वो पड़ोस में रहता है, ऐसा कुछ था पहले, तो किस तरीके से वो आगे डेवलप होता है, क्या होता है। बुलबुल की शादी वीर से हो गई है, मेरी बहन भी है वहाँ पे, वीर भी है जो कि मेरे एक्स थे, एंड देन मैं शादीशुदा हूँ, बट वो एक थोड़ा सा अलग स्टोरी थी, तो वो सब कुछ चेंज हो गया कम्प्लीटली। एंड टीवी शो है, टीवी शो में डेफिनेटली विथ रेटिंग्स एंड टीआरपी और उन चीज़ों की वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो उसके बाद जब स्टोरी चेंज हुई, बिकॉज़ मैं अब इस चीज़ की एक पार्ट बन चुकी हूँ, तो एज एन एक्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे जो भी रोल दिया गया मैं उस चीज़ को निभाऊँ और विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं वही करती हूँ। अब ये चीज़ नहीं पता थी कि ये नेगेटिव चला जाएगा और इस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड होगा, लेकिन कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन और जो राइटर्स हैं, जो मेकर्स हैं, ये डिसीजन सारा उनका है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर आते हैं, 12-13 घंटे अपने देते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जो लिखा होता है वो करते हैं। एक्चुअली में इसका क्रेडिट या फिर जो भी कुछ जाता है ना, वो मेकर्स को ही जाता है। सो जिस समय ये शो आपको ऑफर हुआ तो उस समय दो दो शो आप कर रहे थे, जी, ठीक है? और एक किरदार, अगर मतलब एक एक्टर अगर दो दो किरदार करते हैं तो दोनों की फैन फॉलोइंग भी अलग होती है और बिल्कुल। दोनों की मतलब टाइमिंग भी अलग होते हैं, तो कितना डिफिकल्ट था दोनों को मैनेज करना? इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ मेरे लिए, बिकॉज़ प्रोडक्शन सेम था। तो उनको पता है कि अगर मैं सुबह वहाँ पे शूट कर रही हूँ तो यहाँ मुझे शाम को बुलाना है, तो उस वजह से इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट आर्ट, एक्टिंग की अगर बात करें, तो ये तो टैलेंट हर किसी में होना चाहिए, आई गेस हर एक्टर में होता भी है कि आप जब एक सेट पे पहुँचते हो, वो जब आप वो कपड़े पहनते हो तो आप सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। आपको पता है कि अभी आप माया हो, उसमें मेरा कैरेक्टर माया था, तो अभी आप माया हो और जब आप दूसरे सेट पे जाते हो एंड व्हेन यू आर ड्रेस अप लाइक दिस, तो आपको पता होता है कि अब मैं दृष्टि हूँ। तो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, लेकिन एक बार अगर आपने वो इमोशन टच कर लिया है, सपोज़ उसमें अगर मैं पॉजिटिव थी तो वहाँ पे वो चीज़ मैंने टच कर ली, यहाँ पे मैंने नेगेटिव वो वाला इमोशन टच कर लिया, आपको स्टोरी पता है तो वो हो जाता है, काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है। बट समटाइम्स इट गेट्स हेक्टिक, क्योंकि आप दो दो जगह पे शूट कर रहे हो, अगर एक ही दिन में सुबह वहाँ कर रहे हो, रात यहाँ कर रहे हो, एंड शिफ्ट टाइमिंग भी बहुत अलग अलग होती हैं। हो सकता है यहाँ 2 से 2 हो, वहाँ 7 से 7 हो, तो उस वजह से कभी कभार प्रॉब्लम हुई, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा भी आता है जब मैं सुबह कुछ और हूँ और शाम में कुछ और हूँ, तो इसमें एक
फ़न भी है कि एज़ एन एक्टर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि सुबह डिफरेंट डिफरेंट जोन में थी और शाम में अलग जोन में थी। तो मुझे तो मज़ा आया वैसे दोनों कैरेक्टर करते हुए एक साथ। अच्छा दृष्टि, जब एक ही की मतलब एक ही एक्टर डबल किरदार करता है, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी अलग होती है, जी। तो कभी कोई मिक्सअप फैंस का कोई मैसेज या मीम्स आया कि मतलब आप ये किरदार में अच्छे लग रहे हैं, या ये किरदार आपके मतलब समझ रहे हैं आप, कि जैसे मिक्सअप कॉम्बिनेशन वाला आता है मैसेज, तो हाँ ऐसा कुछ जी। याद है आपको, कभी कुछ आया हो? बहुत सारे मैसेज, बहुत बहुत कुछ आता रहता है। इनफैक्ट एवरीडे मुझे कुछ ना कुछ मैसेज या टैग आता है सोशल मीडिया पे। जब मैं माया थी तो माया को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसमें मैं थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल थी, तो मेरा दिमाग 12 साल के बच्चे जैसा था। तो उस कैरेक्टर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, बिकॉज़ मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती थी उसमें। और अभी जब मैं ये दृष्टि कर रही हूँ तो ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं। बट फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक कमेंट याद आ रहा है जिसमें मुझे किसी ने कहा कि आपका फेस जो है ना वो हाँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे एक कमेंट याद है जिसमें किसी ने कहा कि आपका जो फेस है वो काफ़ी पॉजिटिव है, आप क्यूट लगते हो, आप प्यारे लगते हो, लेकिन आप ऐसे कैरेक्टर्स क्यों करते हो? तो इसके पहले मैंने पॉजिटिव किया हुआ है। इसके पहले अगर लोगों ने मुझे, जिसने भी फॉलो किया है, तो चाशनी में अलग था, दो चुटकी में अलग था, अभी इसमें अलग है। मीत में भी मैं थी तो उसमें भी अलग था। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, बट अच्छा लगता है मुझे। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ जानने को मिलते हैं कि लोग क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में। लास्ट जाते जाते बहुत सारे एक्टरों का मतलब बहुत सारे एक्टर का ये रहता है कि हम विलन का रोल करना चाहते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। और हम हीरो का या हीरोइन का जो भी है लीड का रोल करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे एक्टर हैं जो विलन के रोल में ही अपने आप को ढाल देते हैं और उन्हें लगता है कि बस मैं इसी के लिए परफेक्ट हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन कि सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा मतलब चेंजिंग और सबसे ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने मतलब विलन या लीड या नेगेटिव जो भी है। इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगी कि एक्टर के लिए वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एक्टर को पकड़ लीजिए, जो बड़े से बड़े जो नाम हैं उनको भी अगर आप देखोगे, उन्होंने एक टाइम पे कभी ना कभी लीड किया होगा। कभी कोई भी, आप किसी को भी देख लो, रणवीर सिंह ने खिलजी का किया है, उन्होंने बहुत एक लवर बॉय का भी किया है, तो वो एक वर्सेटैलिटी होनी ज़रूरी है। बट अगर आप जो बोल रहे हो कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको तुरंत आता है दिमाग में कि ये करना है, तो उसमें क्या होता है ना, जब मैं नेगेटिव कर रही हूँ अभी, तो मैं ना इस कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकती एज अ पर्सन। अगर मैं कनेक्ट करने लगूँगी तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मुझे स्विच ऑन स्विच ऑफ होना पड़ता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में अलग हूँ, दृष्टि कम्प्लीटली अलग है। मैं इनफैक्ट मैं दृष्टि से अग्री नहीं करती, मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें मैं खुद लाइक नहीं करती, तो मेरे को स्विच ऑन स्विच ऑफ होना पड़ता है। बट जब आप लीड की बात करते हो, लीड क्योंकि पॉजिटिव होता है, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, तो कभी कभी जो आप में भी नहीं है, कभी कभी वो कैरेक्टर में होता है, तो आप उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए लीड इजी भी होता है एंड उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपके दिमाग में पहले आएगा कि नहीं, मुझे लीड करना है या फिर मुझे पॉजिटिव करना है, बिकॉज आप उसके साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो, आप वो पर्सन बन सकते हो। लेकिन जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है मे बी आप उससे कहीं से अग्री भी नहीं कर रहे होते हो। मैं कभी कभार पढ़ती हूँ और मैं फ़ील करती हूँ कि नहीं यार, मैं ऐसे कैसे बोलूँ, बट आपको करना है तो मुझे स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव कर रही हूँ और उसमें अगर मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ और मैं उसे रिलेट करती हूँ कि हाँ ये तो सही लिखा है, तो मैं उस चीज़ को और ज़्यादा कनेक्ट करके सोल से अपने परफॉर्म कर पाऊँगी। तो इन दैट वे लीड इज़ वो पहला दिमाग में आता है। बट एट द सेम टाइम नेगेटिव कैरेक्टर्स आर डिफ़िकल्ट टू प्ले, इट्स नॉट ईजी। जाते तो लास्टली दृष्टि को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, पॉजिटिव या निगेटिव? क्योंकि हर एक्टर का अपना अपना ओपिनियन रहता है, नहीं जी। मुझे निगेटिव में ज़्यादा साइड दिखाई देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, और कोई कोई एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि पॉजिटिव। आपको ज़्यादा
सेम सेम रीज़न के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव में मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। अभी मैंने जब दो चुटकी में वो चाइल्डिश वाला किया था तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया था तो मैं बिल्कुल वो बह जाती थी उस चीज़ में। और सेम टाइम पे मैंने जब उसी शो में रिद्धि किया था, मतलब कुछ स्टोरी थी जिसमें मैं डबल डबल कर रही थी, तो मैं माया थी फिर मैं रिद्धि बन जाती हूँ, और रिद्धि भी बहुत पॉजिटिव स्वीट लड़की थी। तो उसमें भी मैंने अपनी चीज़ें डाली थी, इन अ सेंस मेरा जो जो मैं हरकतें नॉर्मली करती हूँ तो मैंने वो चीज़ें भी डाली थी। तो वो चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, तो इसलिए मैं बोलूँगी पॉजिटिव। उसमें आई कैन कनेक्ट इस वजह से। नेगेटिव चैलेंजिंग होता है, लेकिन हाँ, आपको कभी ना कभी ज़रूर नेगेटिव एक बार तो करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील एज एन एक्टर, जस्ट टू टच दैट इमोशन एंड जस्ट टू अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को थोड़ा सा अगर आप वर्सेटाइल करना चाहते हो तो ज़रूरी है। बट लीड पॉजिटिव डेफिनेटली।